नमस्कार, मैं उस्मिता प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में गंगा क्रूज हुआ शुरू। पटना में बुधवार से फिर गरजेगा बुलडोजर। पटना में कचरे से बनेगी बिजली। 3043 करोड़ का बजट पास। 10 हाईटेक फिश आउटलेट से घर बैठे मिलेगी मछली। आज सीएसके वर्सेस आरआर के बीच होगा मैच। चलिए एक नजर डालते हैं बड़ी खबरों की ओर। पटना में गंगा क्रूज हुआ शुरू। पटना में गंगा से रोपैक्स क्रूज का परिचालन फिर से शुरू हो गया। करीब 3 महीने की मरम्मत के बाद क्रूज दीघा के जनार्दन घाट से चलेगा। अब प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपए से घटा करके 250 रुपए कर दिया गया है और सैर की अवधि 45 मिनट से घटा करके 40 मिनट हो गई। 300 यात्रियों की क्षमता वाले इस क्रूज में जन्मदिन, शादी या फिर अन्य निजी कार्यक्रमों के लिए एडवांस पैकेज बुकिंग भी उपलब्ध है। पटना में बुधवार से फिर गरजेगा बुलडोजर। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार से फिर तेज होगा, जिसके लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कैलेंडर जारी किया गया। नगर निगम के 6 अंचलों समेत खगौल, फुलवाड़ी शरीफ और दानापुर में 9 टीमें कार्रवाई करेगी। प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों को जीरो टॉलरेंस जोन बनाया गया है। अस्पतालों के आसपास सख्ती रहेगी। अवैध पार्किंग और दुकानों पर जुर्माना और कार्रवाई तय की गई है। पटना में कचरे से बनेगी बिजली। 3043 करोड़ का बजट पास। पटना नगर निगम ने 2026-27 के लिए 3043 करोड़ रुपए का बजट पास किया, जिसमें कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। रामचक बैरिया में 15 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2028 तक स्थापित होगा, जिससे कचरे से बिजली बनेगी और स्ट्रीट लाइटिंग स्मार्ट होगी। करीब 1600 टन रोजाना कचरे का वैज्ञानिक निपटान होगा। सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक में कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। डिजिटल सर्विस बुक से तेज होगी प्रमोशन और लाभ प्रक्रिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गैर राजपत्रित कर्मियों की सर्विस बुक ऑनलाइन करने का फैसला लिया, जिससे प्रमोशन और एएसपी, एमएसपी जैसे लाभ अब फाइलों में नहीं अटकेंगे। पहले चरण में 30,000 अधिकारियों और बाद में 1 लाख कर्मियों को जोड़ा जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी, लंबित जांच की जानकारी तुरंत मिलेगी और लाभ देने की प्रक्रिया तेज होगी। इस कदम से हजारों पुलिस कर्मियों को राहत मिलने और मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। 10 हाईटेक फिश आउटलेट से घर बैठे मिलेगी मछली। पटना में अप्रैल से 10 हाईटेक फिश आउटलेट शुरू होंगे, जहां जिंदा मछली की होम डिलीवरी मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप से संभव होगी। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग इस योजना के तहत 80% तक अनुदान दे रहा है। ग्राहक नजदीकी आउटलेट मैप पर देख करके ऑर्डर कर सकेंगे। इसका उद्देश्य मछुआरों को बेहतर बाजार और लोगों को ताजी, मिलावट मुक्त मछली उपलब्ध कराना है। बिहार में एआई और रोबोटिक सर्जरी से इलाज हुआ और अधिक सटीक। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीकों का तेजी से उपयोग बढ़ रहा। अब कैंसर और लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी हो गया, जिससे मरीजों की दिल्ली या मुंबई पर निर्भरता कम हुई। रोबोटिक सर्जरी छोटे चीरे, कम दर्द और तेजी से रिकवरी संभव बनाती है। आईएएसजी कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने इन टेक्निकों से सर्जरी में त्रुटियां कम और परिणाम बेहतर होने की संभावना पर जोर दिया। पटना अंचल कार्यालयों में हड़ताल से 36,500 मामले हुए लंबित। पटना जिले में हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में 45 दिनों में 36,500 दाखिल खारिज, नापी और परिमार्जन के मामले पेंडिंग हो गए। 11 फरवरी को 150 राजस्व कर्मी और 22 अंचलों के सीओ 9 मार्च से हड़ताल पर चले गए। इससे स्थानीय रिपोर्ट नहीं मिल पाई और मामलों का निष्पादन ठप हो गया। अब सरकार 1 अप्रैल से संविदा कानूनों को प्रभाव सौंपेगा, जिससे लंबित मामलों का निष्पादन फिर से शुरू होगा। पटना में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए खेल चयन प्रक्रिया शुरू। पटना जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में दाखिले की चयन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो चुकी है और 8 अप्रैल तक चलेगी। 12 से 14 साल के बालक और बालिकाएं इसमें हिस्सा ले सकते। चयनित खिलाड़ियों को मुफ्त भोजन, आवास, पढ़ाई, खेल प्रशिक्षण और उपकरण दिए जाएंगे। ट्रायल पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकरबाग और राजेंद्र नगर खेल भवन में हो रहे। राज्य में 64 ऐसे केंद्र हैं। हर केंद्र पर 30 खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। सरकारी स्कूलों में नई किताबें 15 अप्रैल तक होगी वितरित। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के बाद बच्चों से पुरानी किताबें जमा करने को कहा गया। पुरानी किताबें मिलाकर के नई किताबें वितरित की जाएगी, जबकि बहुत पुरानी या फिर फटी किताबों की जगह नई किताबें दी जाएगी।
कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक करीब 50,000 किताबें जमा होने की उम्मीद है। नए सत्र से पहले 4,25,000 किताबें स्कूल तक पहुंचाई जाएगी। 15 अप्रैल तक सभी किताबें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जमुई की पुष्पांजलि और वैशाली की सबरीन ने किया टॉप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने मैट्रिक का बीते दिन जारी कर दिया। इस बार 12,35,743 छात्र सफल हुए, यानी कि 81.79% पास हुए। स्टेट टॉपर जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन प्रवीण है। दोनों ने 50 में से 492 अंक लाए। छात्राओं का परिणाम छात्रों से बेहतर रहा। 6,34,353 छात्राएं और 6,01,390 छात्र पास हुए। टॉप 10 में 139 छात्र हैं। परीक्षा 17 से 26 फरवरी को 1,762 सेंटर्स पर हुई थी। पटना के पर्यटन में आज बात होगी राजधानी वाटिका की। राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पटना के स्ट्रैंड रोड पर स्थित है। इसे अक्टूबर 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पर्यावरण और वन विभाग की पहल पर उद्घाटित किया गया। पार्क में 1,445 मीटर का पथ, बच्चों का कोना और 1,191 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। यह पटना चिड़ियाघर का बोझ कम करने के लिए विकसित किया गया। 9.18 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में 2 झीलें हैं और मासिक 90,000 से लेकर के 1 लाख लोग आते हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के मौत के मामले ने आक्रोश बढ़ा दिया। रविवार को गर्दनीबाग में पीड़ित परिवार करीब 100 लोग धरने पर बैठे। माता पिता ने सीबीआई जांच पर भरोसा खोने और सरकार पर कठोर आरोप लगाए। 3 महीने बाद भी जांच फेल रही। अब दिल्ली की सीबीआई टीम को जांच सौंपी गई है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने गरज चमक और बारिश की चेतावनी दी। बिहार में अगले 3 दिनों के लिए मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में गरज चमक, बारिश और तेज हवा की संभावना है। हालांकि 29 मार्च को वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय और शेखपुरा में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से निपटने बिहार ने बनाया प्लान। बिहार में मिडिल ईस्ट ने युद्ध के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। इस समूह में 12 विभागों के सचिव शामिल हैं। ग्रुप का उद्देश्य राज्य में खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, पश्चिम एशिया में रह रहे प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा और सुविधा बनाए रखना और लौटते प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की योजना तैयार करना है। एम्स पटना में मरीजों के लिए मेडिकल सोशल वेलफेयर यूनिट हुआ शुरू। एम्स पटना में मरीजों की समग्र मदद के लिए मेडिकल सोशल वेलफेयर यूनिट शुरू की गई। यह वन स्टॉप सेंटर मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के साथ मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यूनिट में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर और आयुष्मान योजना कर्मी तैनात रहेंगे, जो मुख्यमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। यह इकाई मरीजों, डॉक्टरों और प्रशासन के बीच समन्वय का काम करेगी। डीएम की टीम ने 4 बाल देखभाल संस्थानों का किया निरीक्षण। डीएम की टीम ने 4 बाल देखभाल संस्थाओं का किया निरीक्षण। डीएम के नेतृत्व में गठित जिला निरीक्षण समिति ने 4 बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई त्रुटियां सामने आई, जिन्हें दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। अधीक्षक और एएनएम को बच्चों की नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बच्चों की बेहतर देखभाल और भविष्य के लिए व्यक्तिगत योजनाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी है। कार्य में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारगिल चौक पर यातायात पुलिस ने किया वाहन जब्त। कारगिल चौक पर यातायात पुलिस ने वाहन संख्या BR 1JE 1302 को जांच के दौरान पकड़ लिया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र फेल था और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस वाहन पर पहले से 20 चालान और कुल 93,500 रुपए बकाया थे। नियमों का उल्लंघन को देखते हुए वाहन तुरंत जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आम लोगों से सड़क सुरक्षा का पालन करने और बकाया चालानों का समय पर भुगतान करने की अपील की। अप्रैल में बिहार में तैनात होंगे 11 नए आईएएस अफसर। अप्रैल में बिहार में तैनात होंगे 11 नए आईएएस अफसर। बिहार में अप्रैल में 11 नए आईएएस अफसर पोस्टिंग के लिए आएंगे, जिससे राज्य के अधिकारियों की कमी दूर होगी।
ये 2025 बैच के युवा अधिकारी हैं और 17 अप्रैल से जिलों में सहायक जिलाधिकारी के रूप में काम सीखेंगे। अफसर ब्लॉक और कलेक्ट्रेट स्तर पर ट्रेनिंग लेंगे। बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में भी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। नए आने वाले अधिकारियों से काम की गति बढ़ेगी, जबकि कई वरिष्ठ आईएएस अफसर दिल्ली डेप्यूटेशन के लिए राज्य छोड़ने की तैयारी में है। आज सीएसके वर्सेस आरआर के बीच होगा मैच। आईपीएल 2026 का तीसरा मैच सीएसके वर्सेस आरआर के बीच गुवाहाटी के एसीएस स्टेडियम बरसापारा में आयोजित होगा। आज मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे होगी, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी कि शाम 7 बजे उछाला जाएगा। मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। पटना जंक्शन पर विजिलेंस छापा, फर्जी टिकट के साथ टीटी गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर रेलवे विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर टीटी अंकित कुमार सिंह को फर्जी ईएफटी के साथ पकड़ लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से संदिग्ध टिकट बरामद हुए, जिनसे राजस्व नुकसान और अवैध वसूली की आशंका है। अभिनव सिद्धार्थ ने कार्रवाई की पुष्टि की। प्रथम दृश्यता दोषी पाए जाने पर आरोपी को निलंबित कर दिया गया और आगे सख्त विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, परवीन शर्मा और नीलम पांडे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार की शिक्षा नीति से कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।